नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के रतनपुरी चौक इलाके में, जिसका पुराना नाम था आर ब्लॉक। ये पूसा के पास पड़ता है। हम यहाँ के लोगों से मिलेंगे और मिल के उनकी मुख्य समस्याओं के बारे में जानेंगे। नमस्कार प्रधान जी, मेरा नाम प्रज्वल है और मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मोहम्मद साबिर। आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? मेरे को यहाँ पे 22 साल हो गए। अच्छा। वैसे पैदाइश यहीं की है, मगर 22 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा। तो जहाँ पर झुग्गियों में रह रहे हो, तो यहाँ पर पानी की क्या समस्या है? पानी बहुत गंदा आता है, पीना हमारे को खरीद के मतलब अगर हम पानी पीने का लाते हैं तो खरीदना पड़ता है हमारे अच्छा। को। घर पीने में? का पानी नहीं है ये। अच्छा। और घर में टैप वाटर? वाटर तो हमारे को खरीदना पड़ रहा है ना। बाकी लैट्रिन वगैरह तो है नहीं, बाकी कुछ नहीं है। घरों में शौचालय सुविधा जो होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। अच्छा। हम तो अपील करते हैं कि यहाँ पे झुग्गी वालों को हर चीज की सुविधा मिले। हाँ। ये रिक्शे इस टाइम पे बंद कर रखे हैं इन्होंने, गवर्नमेंट ने। अच्छा। जो ये बंद कर रखे हैं, इनके महीने महीने भर से 15-15 दिन से बंद पड़े हुए रिक्शे। उनके घर के खर्चे चलाने बड़े मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो अगर इनकी अगर सुविधा हो जाती तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि दूसरा कामकाज तो है नहीं। और कामकाज का आपको पता ही है कि नौकरियां तो है ही नहीं। तो अगर नौकरियां नहीं है, अगर ये अपने बच्चे पाल रहे हैं रिक्शे चला करके, और वो भी रिक्शे गवर्नमेंट बंद कर रही है, तो उससे बड़ा इनके लिए दुख क्या होगा। ये बात आपने बहुत सही कही, क्योंकि एक दिहाड़ी मजदूर जब अपनी दिहाड़ी लेकर आता है तो उसी हिसाब से फिर अपना घर चलाता है। रात को उसके घर का चूल्हा तभी जलता है जब उसके हाथ में कुछ पैसे आते हैं दिन की दिहाड़ी करके। मैं आपसे ये बात और जानना चाहूंगा कि यहाँ पर सीवर लाइन के बारे में कुछ है? कैसा है? यहाँ पे नहीं है। सीवर लाइन है ही नहीं, तो शौचालय कैसे करते हैं? शौचालय जो है उसमें टैंक बना रखा है नीचे, वो टैंक के अंदर है। जमीन के अंदर टैंक खोद रखा है, उसके महीने में 6 महीने में सफाई होती है, उसी जरिए से हो रहा है बस। हाँ। बाकी सीवर लाइन नहीं है यहाँ। पब्लिक टॉयलेट है यहाँ। हाँ। कितनी दूर है यहाँ से? ये सामने ही है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये हाँ, जो व्हाइट टंकी लगी हाँ, हुई वाइट है टंकी यही? है। अच्छा। मेरे कुछ सवाल है, एक मिनट। बाकी गलियों के अंदर नालियां नहीं है यहाँ पे, मच्छर वाले आते नहीं है, सफाई वाले आते नहीं है। जितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी फोन कर लो, यानी कि तो सुविधा होनी चाहिए ना एक हाँ। गरीब आदमी के लिए, वो हाँ। सुविधा नहीं है यहाँ पे। डेंगू के दौरान क्योंकि सफाई तो हो नहीं रही है, तो नहीं, सफाई तो हो ही नहीं रही, तो मच्छर तो वैसे ही बने हुए हैं। और आजकल बीमारी का तो दौर चल रहा है। अपने उसको पेट पालने के लिए पैसे नहीं है, और दवाइयों के पैसे कहाँ से देगा कोई। यहाँ मेडिकल की वो सुविधा नहीं है यहाँ पे जो होनी चाहिए। गाड़ी कोई नहीं आती है। अच्छा। अगर हॉस्पिटल में भी जाओ तो आपको पता है कि क्या मारामारी होती है तो उसमें। बहुत दिक्कत की बात तो इस है। तरीके से जो सुविधा होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर दिल्ली सरकार का एक मोहल्ला क्लिनिक हाँ, बना हुआ है, वो कभी खुलता है कभी नहीं खुलता। ऐसा ही है। हाँ, दवाइयाँ पूरी नहीं है उसके अंदर। जाओ तो कहते हैं हॉस्पिटल जाओ, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। रिक्शे बंद पड़े हुए हैं, कमाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, सब घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, तो दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे वो। अब स्कूल है, सरकारी स्कूल में भर्ती करा रखा है, उसके लिए बड़ी दिक्कत है। कुछ लोगों का तो एडमिशन नहीं लेते, वो एडमिशन लेने में बड़ी दिक्कत है उनको, क्यों? क्योंकि पहचान पत्र नहीं है, तो वो कहते हैं गलत है ये। कुछ कहते हैं टीचर लोग जितने भी बैठे हुए हैं, अगर कोई 12वीं पास कर ले या 8वीं पास कर ले, दूसरे स्कूल में अगर दाखिला लेते हैं तो नहीं हो पाता उनका, तो उसको मजबूरन उनको घर बैठाना पड़ता है बच्चों को। तकरीबन यहाँ पे 3,500 की आबादी में, 3,500 3,500 की आबादी के अंदर ये समझ लो कि यहाँ पे 1000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक बार 5वीं पास कर ली, हाँ। और दूसरे स्कूल में एडमिशन लेंगे तो नहीं होगा उनका। अभी एमसी मॉडल से निकल के बच्चे सिंधी स्कूल में जा रहे हैं। एमसी मॉडल कौन सा? सर्वोदय के सामने वाला? नहीं, ये अन्य विद्यालय के साथ वाला, थाने के बराबर वाला। अन्य विद्यालय के सामने? हाँ। अच्छा। एमसी मॉडल में से निकल के सिंधी स्कूल में दाखिला दिया। हाँ जी। और एमसी मॉडल वालों ने खुद बोला कि आप सिंधी स्कूल में दाखिला ले लो। वो कह रहे नहीं, तुम्हारे को बापू आदर्श में मिलेगा। जो बापू आदर्श स्कूल है वो बना ही नहीं है, उसकी छत ही नहीं है, खाली पार्क है वो, उसके अंदर थोड़ी ना पड़ जाएंगे। और ये इसके महाराष्ट्र स्कूल में लेकर राजी नहीं है वो, तो प्राइवेट है। हाँ। तो किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा समस्या खड़ी कर रखी है यहाँ पे बच्चों के मामले में, बहुत ज्यादा। दिल्ली सरकार दावा करती है कि यहाँ की दिल्ली की हमने शिक्षा नीति बदल दी है, शिक्षा के ऊपर हमने बहुत कुछ भी नहीं है, सारे झूठे हैं ये, और कुछ नहीं है, सारा झूठ है इसमें। झूठे के अलावा और कुछ नहीं है। वहां पे जाके देखो स्कूलों के अंदर, कभी भी किसी से भी फोन करवाओ आप स्कूल के अंदर, कितनी भी सिफारिश लगा करके, वो कहते हैं सीटें फुल हो रखी है। अच्छा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटें कहाँ से फुल हो गई? बच्चे तो आ ही नहीं रहे तुम्हारे पास, तुमने बच्चे निकाल दिए स्कूल में से, तो कहाँ से आएंगे? तुम बच्चों का नाम काट रहे हो। जो बच्चा सीधा बोलते हैं मेडिकल बनवा के लाओ, हाँ। मेडिकल कोई बंदा नहीं बना के दे रहा। अच्छा। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कहता है जी मैं मेडिकल नहीं बना के दूंगा। मेडिकल नहीं बना के दिया, उन्होंने नाम काट दिया उसका। और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जो जिनके अंदर एक पढ़ने की इच्छा है, उनका तुम एडमिशन नहीं ले रहे, तो कहाँ से शिक्षा पूरी है तुम्हारी?
टीचरों को जाके देखो स्कूल के अंदर कब पे लड़ाई होती है। मास्टर को जाके देखो अपने किस से बातें कर रहा होता फोन के ऊपर वो। बच्चे किसी से कोई ध्यान नहीं है उसको। साफ सफाई करने से कोई स्कूल नहीं बन जाता, पढ़ाई लिखाई से स्कूल बनता है। बेटा आपका क्या नाम है? फैजान। फैजान। बाबू आप कौन से स्कूल में? सिंधी। सिंधी। वहाँ की पढ़ाई की क्या है स्थिति अभी? घबरा मत बाबू, आराम से बोल, अच्छा लगे अच्छा बोल, कोई बात नहीं। बताओ क्या हुआ? कैसी पढ़ाई होती है बताओ, बताओ कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में, बताओ। स्कूल में जाते हो ना, बताओ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अल्ताफ मलिक है। हाँ मैं सिंधी स्कूल में पढ़ता हूँ। हाँ, कोई नहीं, आराम से मलिक साहब बताओ। वहाँ पे अगर जैसे कि 3 दिन से ज्यादा स्कूल बच्चे मतलब एब्सेंट रहे हाँ। तो वहाँ पे कहेंगे मेडिकल लाओ। अगर मेडिकल नहीं लाएंगे तो पेपर में बैठने नहीं देंगे। पेपर में बैठने देंगे तो बच्चे फेल हो जाएंगे, नाम कट जाएगा बच्चों का। बस। वैसे टीचर सही पढ़ा रहे हैं वहाँ पर? समझ में आता है जो टीचर पढ़ाते हैं? पक्का? प्रधान जी एक मिनट, आप ये प्लीज पकड़ लीजिए। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड किस किस का बना हुआ है? आयुष्मान है किसी का नहीं बना। किसी का नहीं है। तो इसके लिए 5 लाख तक का जो इलाज फ्री है वो किसी को नहीं मिला हुआ। किसी को कार्ड ही नहीं नहीं बना हुआ तो मिलेगा कहाँ से? अभी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ यहाँ के जो विधायक है वो बोल के गए हैं यहाँ पे कि हम बनवा के देंगे। हाँ। अब वो इलेक्शन के दौरान ही बनेगी, जब भी बनेंगे इलेक्शन के दौरान ही बनेगी। तो अभी इलेक्शन आने वाले दिल्ली के। हाँ वो तो फरवरी में आएंगे ना। हाँ कुछ ही महीने बचे। फरवरी में आएंगे, 5 महीने पड़े हुए अभी। अच्छा, जब मैं यहाँ से अक्सर रोड से आया जाया करता था, मैं ये चीज देखता था कि यहाँ पर रात को फुटपाथ पे सोते हैं लोग गर्मी में। हाँ तो ऐसा क्यों? जगह कम है ना लोगों के पास। झुग्गी के अंदर जगह कम होने से ये सारी चीजें दिक्कतें में आती है। फैमिली बड़ी हुई है, अब घर में बच्चे बड़े हुए हैं, फैमिली बड़ी बड़ी हो गई है। पहले क्या था, जब लोग शादी होके आते तो आपको तो पता ही होगा कि एक मियाँ बीवी होते हैं। अब छोटा सा रूम बना लिया उन्होंने यहाँ पे, रह लिए अपने। फिर धीरे धीरे बच्चे भी बढ़ जाते हैं तो उसके कारण से जगह कम पड़ जाती है उनके लिए। हाँ आप करिए करिए बिल्कुल। इसी कारण से। अच्छा उप प्रधान जी, आप मेरे को एक बात बताइए जी, आप कितने टाइम से यहाँ पर उप प्रधान है? मेरे को ये मैं ई रिक्शे का भी प्रधान हूँ। अच्छा, ई रिक्शा का जो केवल पुनः लंबा दिखाइए, पूरा ई रिक्शा ना वहां तक जितना भी ई रिक्शा यहाँ पे खड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, ये गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। कहते हैं इसकी फिटनेस नहीं है। अभी ये उसकी सफाई करके वो 30 से 40-50 हजार रुपए इकट्ठा करके जब हम कहीं पे एक रिक्शा खरीदते हैं, 2 लाख का रिक्शा आता है। वो हमारी औकात नहीं है रिक्शा खरीदने के लिए। और हम पुराना रिक्शा देखते हैं क्योंकि हम जैसे बेलदारी का काम कर रहे हैं, वो हम उससे बचने के लिए चलो रिक्शा चला के कुछ कमा लेंगे, पर गवर्नमेंट ये चलने नहीं दे रही। यहाँ से लेके वहां तक कम से कम 200 रिक्शा है यहाँ पे, और 200 के बंदे 200 के 200 यहाँ पे बेरोजगार पड़े हुए हैं। 200 लोग यहाँ 200 लोग यहाँ पे बेरोजगार पड़े हुए हैं क्योंकि वो सिर्फ रिक्शा कमाई का जरिया गवर्नमेंट ने सारे छीन लिया। अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ से? यहाँ पे नया रिक्शा वो खरीद नहीं पाते, ठीक है ना। अगर नया रिक्शा लेने जाओगे 2 लाख से कम नहीं मिलता। 40-50 हजार रुपए डीलर उसका ब्याज लगा देता, वो 2.5 लाख का जाके पड़ता है कम से कम, ठीक है। वो बंदा खरीद नहीं पाता। कहीं पे जाएंगे हम काम पे, कहीं पे, ठीक है, कहीं चौक पे जाके खड़े होंगे, कहीं लेबर का काम मिल जाए, वो काम भी नहीं मिलता। किसी घर में तो चूल्हा तक नहीं जलता यहाँ पे। चूल्हा तक नहीं जलता। जो बंदा मान लो जो जैसे कोई किराए पे चला रहा है, आप क्या कह रहे हैं? 15-20 दिन से रिक्शा खड़े हुए हैं, अच्छा कोई रोजगार ही नहीं है। 20 दिन से तो मैं बैठा हूँ, 1 रुपए का कोई आय नहीं है, जेब का खा रहा हूँ। अगर नहीं होता, सारे दिहाड़ी मजदूर हैं ना अगर हमारे पास नहीं होता पहले का जो हुआ तो कहाँ से लाता। जलता है। डेट भी नहीं हुई और रिक्शा लेके गए। जब बताओ 4 बच्चे खाने वाले हो, एक पालने वाला है, तो बच्चे मुंह पर मरेंगे, क्या मरेंगे ये बताओ। 4 बच्चे खाने वाले हैं और एक कमाने वाला है, इतनी कमाई तो है नहीं। ये बताओ आज 20 दिन से रिक्शा पड़ा हुआ है, घर में बच्चा बैठा, बच्चे भूखे रो रहे हैं, बताओ उनको क्या करेंगे? बताओ, वो तो देखने नहीं आ रहा है, उन्होंने तो हफ्ता से बंद करवा दिया है। लेकिन गरीबी जिताती है और गरीबी को आज तुमने मधुमक्खी की तरह भीड़ दिया, मसल दिया। ये कोई राजनीति है? अरे तुम पकड़ रहे तो कम से कम वापिस तो दे दो हमें, हमने 2 पैसे का उसको हम बेच के तो सटे डालो अखबारे के भाव, तुमने वो भी नहीं दिया। आप क्या करते थे? हम कुछ नहीं करते, घर बैठे, हमारे हाथ पे दर्द कहते हैं। जब 10 साल से बैठे, हमारा हस्बैंड है नहीं, हम तो बच्चे के भरोसे। हमारा बच्चा काम करता है, बहू नहीं जाती है, बच्चा छोटा सा है, कोई नहीं, अकेला कमाने वाला है, इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, हम क्या करेंगे? ये बैठे बताओ, तुम लोग तो हफ्ता से सब कुछ कर देना, बैठ ही दे रहे हैं। वो भी तो दिक्कत है। मैं किराए पे रिक्शा चला रहा था, अच्छा ठीक है, 400 रुपए किराया निकालना था, प्लस अपना भी खर्चा था, प्लस किराया भी देता हूँ कमरे का। वैसे अपनी झुग्गी यहाँ पर अपनी झुकी नहीं है, किराए किराए पे रहता हूँ, यहाँ तो कितना किराया झुकी का? 3000 रुपए देता हूँ।
झुग्गी का दिल्ली में 3,000 रुपए किराया है। 3,000 रुपये किराया होगा, प्लस अपना बीवी बच्चों का हारी बीमारी तो जिंदगी भर चलती रहती है। तो मगर वो किराए का रिक्शा भी नहीं मिल रहा आज के टाइम पे, और इतनी औकात है नहीं जो अरे भाई भाई तो अपने आप को गिरा कर नहीं, ईमानदारी से नहीं, जाहिर सी बात है भैया, किसी लायक नहीं है सुबह जो हम अंदर का रास्ता कहाँ से? अंदर का कोई रास्ता नहीं है भैया, ये मेन रोड सीधा सीधा है। नहीं नहीं, मेरे को अंदर झुग्गी के अंदर जाना ये यहाँ से ऐसे चले जाएगा। है। यहाँ से है? हाँ जी, हाँ जी। एक बार झुग्गी के अंदर देख कर आते हैं कि यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं। एक मिनट रुकना। वेलकम टू रतनपुरी चौक। शुरुआत है यहाँ। कब से नहीं आए ये लोग? टाइम हो गया भैया। ये छत है इसकी? ये छत है? ये इतनी छोटी कैसे हो गई? मतलब था पहले लिए, अब ये ऊंचा कर दिया गया, वो नीचे दबा दिया। ये छत है? हाँ जी। सीरियसली मतलब मजाक है ये? क्या बोल? चलिए। ये सारी यहाँ तक डिग्गियां हैं, इतनी नीचे हैं, घोंसला बना रखा है एक तरीके यहाँ पर मुझे सच में पता नहीं कैसे सरवाइव करते हैं यहाँ पर। ऐसे सच ही में पता नहीं लग रहा है। ऐसे ही निकलते भी हम लोग डेली के डेली, हमारा ऐसे ही काम है। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते रहते? मेरे को हो गए 23 साल। 23 साल यहाँ पर। 6 साल का था जब आया था, आज 29 साल एज है मेरी। बस बस। तो एमसीडी के कर्मचारी आते नहीं है क्या? आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, अपने पैसे पैसे आने चाहिए। जी प्रधान जी, आप क्या कह रहे थे? नाली वाली को कोई सफाई वाला नहीं है यहाँ पे, और ये सारा का सारा गंद रहता है, कोई सीवर नहीं, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दीवार तोड़ के बाहर पानी का बंदोबस्त कर रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। कोई झाड़ू तो यहाँ नहीं, आते कोई नहीं है कुछ क्या? नहीं, एमसीडी वाले आते ही नहीं है? अंदर आते नहीं है बिल्कुल भी। उनको शिकायत करो तब भी नहीं आते। यहाँ के निगम पार्षद कौन है? ये अर्दित क्या नाम है सर? ज्योति गौतम जी है। ज्योति गौतम जी है, आम आदमी पार्टी से। तो कभी आप उनके पास गए? उसके बाद हमने कई बार शिकायत की है, एमसीडी वालों को कई बार बोला है, मगर उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी इसके ऊपर। उन्होंने बोला था कि आम आदमी पार्टी से ज्योति गौतम जी ने बोला था कि अंदर की सीवर पड़ेंगी, लाइनें पड़ेंगी, ठीक है, पटरी ठीक होगी, ऐसा बोलते हैं, लेकिन कोई सारे करता नहीं उन्होंने है। वादे करे थे इलेक्शन के टाइम पर। इलेक्शन के टाइम पे करे, पर अंदर कुछ नहीं हुआ। ये देख लो इसकी हालत। यहाँ पर घरों में इतना गैप भी नहीं है, इतना गैप। लोग घुसने के लिए मजबूर है। हाँ हाँ, कोई नहीं, अब बताओ भाई, बड़े भाई, इनको कैसे भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर किसी की मृत्यु भी हो जाती है ना, अर्थी नहीं, सच में मैं खुद अपने चलिए। हाँ जी, बुरा हाल कर रखा है। ये भाई साहब भी रिक्शा चलाते हैं, 2 महीने से खाली बैठे हैं। इनका रिक्शा उठा के लेके चले गए दिल्ली को गवर्नमेंट वाले। बताओ, तो एक अंकल ही थे बस कमाने वाले। अकेले हैं, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाते हैं? मजदूरी करने जाओ। आज ही अंकल की बाहर आ जाइए, आ जाइए कोई बात लंच करने के लिए आए थे। क्या हुआ? बिहार देखो नहीं, अब इलेक्शन के बाद मजदूरी कर रहे हो तो वो भी टाइम टेबल में पैसे नहीं मिल रहे हैं। बताइए, अभी आप मजदूरी कर कर ही आ रहे हैं? हाँ, क्या करें, जब इलेक्शन नहीं चलेगा तो क्या करें? टाइम पे मजदूरी घरों में सफेदी का काम चल रहा है, उसकी दिहाड़ी लगा कर आ रहे हैं, और सच में इनके हाथ अभी तक धुले नहीं हैं। यहाँ पर इलेक्शन नहीं लंच चल पाया तो क्या करें? वो रोटी पेट तो पालनी है, और वो भी टाइम से पैसा नहीं दे रहा। कभी काम मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। महीने में 2-4 दिन दिहाड़ी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं मिली।
इतनी बुरी हालत है यहाँ इतनी पर। बुरी हालत है। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से जानना चाहूंगा, एक मिनट प्रधान जी, एक छोटी सी बात है। जब इलेक्शन होते हैं तो क्या वो हमारे एमएलए के हों, क्या एमपी के हों, क्या निगम पार्षद के, वो लोग हमें बोलते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, जो नहीं देते। आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग उनसे क्या मांगते हैं? हम लोग को कुछ नहीं मांगते, अपनी सुरक्षा मांगते हैं, और सुरक्षा के बाद इनकी कहते हैं कि हम अच्छी मांगते हैं अपने लिए रोजगार मांगते हैं, हमारा रोजगार चलता रहे गरीब आदमी का। हम 2 वक्त की रोटी मांगते हैं, पर हमारे तो रोटी का जब रोजगार होगा तभी रोटी होगी। तो हमसे तो रोटी छीनी जा रही है, हमारे रिक्शे बंद करे जा रहे हैं। बच्चों का बातें होती हैं किस तरीके से, कि किस तरीके से उनको लुभाया जाए, और वो कहते हैं कि हम तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, तुम्हारे को कोई परेशानी नहीं आने देंगे, और उसके बाद हमारे को दिक्कत रोजगार है नहीं, दिहाड़ी है नहीं, पीने तक का पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता है। अब आदमी कहाँ पानी पिएगा और क्या रोटी खाएगा? 50 ये रुपए के नीचे तो आप बोतल नहीं है लोग- बिसलेरी की। बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं है। बच्चों की जो बताया वो तो शिक्षा है ही नहीं यहाँ पे। ये देख रहे हो सारे बच्चे, जिसको 3 दिन छुट्टी हो गई ना, उसको स्कूल में लेते ही नहीं हो। मेडिकल कोई बना के राजी नहीं होता, कोई बीमार पड़ गया तो मेडिकल नहीं है उसका। घर में खाने के लिए नहीं, उसको ट्यूशन कहाँ से लगा के दें? अगर हमें ट्यूशन ही लगवाना होता तो हम बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते? पढ़ाते गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते बच्चों को ऐसे बड़ी असुविधा है इस चीज की हम लोगों को। गवर्नमेंट कहते हैं स्कूल बनवाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चों का एडमिशन कराएंगे, 10% सीट उसमें उपलब्ध कराएंगे हम। लेकिन कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे कि यहाँ के झुग्गी वासियों के जो स्टूडेंट है वो प्राइवेट स्कूलों में जो गवर्नमेंट ने 10-15% निकाली हुई है सीट की SC OBC माइनॉरिटी के लिए, तो वहाँ मतलब एडमिशन हो सके। लेकिन वो बिल्कुल नहीं है आगे बच्चों को। जो प्राइवेट स्कूल में आके बच्चे गवर्नमेंट झुग्गियों पे रहने हैं वो पढ़ते हो, वो सिर्फ गवर्नमेंट के ही स्कूलों में पढ़ते हैं यहाँ के बच्चे, और वहाँ पर भी शिक्षा बढ़िया नहीं है। वो कहते हैं बाहर से ट्यूशन लगाओ, कहाँ से ट्यूशन लगाएंगे? इतना पैसा होता हमारे पास तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते बच्चों को, अच्छी शिक्षा देते उनके लिए। ऐसी कोई सुविधा नहीं सर यहाँ पर। गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हम भी देश के वासी है, भारत देश के, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए हम लोगों की तरफ भी। यहाँ का मतलब विकास हो, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, डेवलपिंग इंडिया का जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम भी देश के ही वासी हैं। धन्यवाद जी। बात बिल्कुल सच बोली है इन्होंने। और ये सिर्फ देश के वासी नहीं है, देश के मूल वासी हैं। इन्हीं की बदौलत ही जो आज बड़े बड़े शीश महलों में सरकार बनी हुई है ना, ये सिर्फ इनकी बदौलत है। क्योंकि अमीर लोग जिस दिन वोटिंग होती है, कोठी वाले नहीं देते वोट, जो गरीब लोग वोट देते हैं। एक एक बच्चा से जाते हैं वो सब लोग वोट देने। कोठी वाले तो कहते हैं अरे रहने दो, अब अगले आज हमारी छुट्टी है, आज हॉलीडे है, आज नहीं देंगे, आज छुट्टी है, सोने दो। लेकिन गरीब सो उठ के सुबह अपना सब लोग वोट देने जाते हैं। सरकार बनाते हैं ये लोग। तो कभी ये नहीं सरकार देखते बनने के हैं, बाद चलो हमारे लिए कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन हम लोग वोट देने जाते हैं। फायदा हमारा ही नुकसान होता है। सीट पे बैठाने वाले हम, इनको ओहदा दिलाने वाले हम, मगर नुकसान उसमें हमारा ही है। कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नुकसान फिर भी हमारा ही होता है इसके अंदर। वादे बहुत लंबे लंबे होते हैं मगर कार्रवाई कुछ नहीं होती। प्रधान जी बिल्कुल सही है। हाँ, ये एक मिनट प्रधान जी, ये दिल्ली सरकार बहुत शोर मचाती है कि बिजली फ्री है। कोई फ्री नहीं है बिजली। सबके बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। यहाँ पे तो 3-3 हजार रुपए का बिल है। 3-3 हजार 3-3 हजार रुपए का झुग्गी झोपड़ी का, 3-3 झुग्गी में 3-3 हजार रुपए का बिल। सारे लोग भर भर के परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, जो कि कहते हैं कि हमने 200 यूनिट फ्री कर रखी है। कोई फ्री नहीं है यहाँ पे। कहते हैं पानी फ्री है, कोई फ्री नहीं है। जब गंदा पानी आ रहा है तो पीने का मतलब कहीं नहीं है, तो फ्री कहाँ से हो गया वो? सही बात है। वो तो वैसे भी भर लेंगे हम कहीं ना कहीं से, उसको कुआ खोद के भर लेंगे, मगर पीने का तो है ही नहीं, वो तो खरीद के पीना पड़ रहा है। बिजली का बिल यहाँ पर प्रधान जी बता रहे हैं 3,000। आपका कितने आया? 3,000 4,000 रुपए एक महीने का, कभी एक 1500 महीने आता का? है, कभी 4,000। एक सिंगल झुग्गी की बात हो रही है यहाँ पर। सिंगल झुग्गी की सर। ये बिना देखिए AC के। बिल भी बताते हैं जी हम, आपको कितना बिल आता है हमारा। देखिए ये बिना AC के बिल आ रहा है। क्या क्या चलता है घरों में? ये देखिए होता है, फ्री होता है, ट्यूबलाइट होती है उसमें। महीने का हमारा 3700 रुपए बिल आ रहा है। ये बताइए, देख सकते हैं आप, 3300 रुपए, 3700 रुपए। ये देखिए सर, यही के बिल है सर। ये देखिए 4200 रुपए बिल। अब एक झुग्गी का अगर इतना बिल आएगा तो इससे बताइए कि क्या होगा, मतलब कैसे पे करेंगे हम लोग। जी सर, क्या कर प्राइवेट नौकरी के लिए भी पैसा देकर ही लगना पड़ रहा है। ये जी है, उसके ऊपर घर है। अच्छा, जी प्रधान। ये नालियों की हालत है। तो साफ सफाई नहीं होती है। कोई नहीं, किसी को भी बोल दो, किसी भी निगम पार्षद को बोल दो, किसी को भी सरकारी कर्मचारी को बोल दो, हाँ। कोई हाथ लगा के राजी नहीं। क्या बोलते हैं?
तो सिर्फ बाहर की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, चले जाते हैं अपने 2-2 घंटे बैठ के धूप में मारते हैं। हाँ। जो उनकी 3 बजे की ड्यूटी है, 3 बजे ड्यूटी अपने बाहर झाड़ू मार के चले जाते हैं वो। अंदर अंदर कोई कोई सफाई से कोई सफाई नहीं है अंदर। ये नालियां हैं सारी की सारी, अंदर कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं, झाड़ू कभी नहीं रखते अंदर। ये तो अपने झुग्गियां डलवा देते हैं। बीमारी का घर है ये। हाँ, अभी जो मच्छर पैदा नहीं हो रहे तो क्या होगा? निगम परिषद के पास आप गए यहाँ की? कई बार शिकायतें की है मगर कोई सुनवाई नहीं है। तो कब से नहीं आए यहाँ पे इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद से तो आए नहीं है, बिल्कुल इलेक्शन का टाइम पर एक बार भी नहीं आए। सिर्फ खरंजा डलवाने के लिए, उसको गाड़ा करने के लिए नारियल फोड़ने आए थे। उसके बाद दोबारा दर्शन नहीं हुआ है। चलिए आइए प्रधान जी देखते हैं। कीड़े पड़ रहे हैं नालियों के अंदर। ये घर, ये नाली। इन नालियों में कीड़े पड़े हुए हैं। सच में ये कोई सीवर लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सारा पानी वहीं जाता है। मैं खुद यहाँ की निगम पार्षद से दरखास्त करता हूँ कि अगर आप इसको साफ नहीं करा रहे मत कराओ, लिखित रूप में दे दो कि नहीं करा रही हो, बस कृपया करके इसको ढक तो दो। ढक दो, दूसरा आपने काम नहीं करना, आप क्लियर मना कर दो इस चीज के लिए कि हमने नहीं करना। रिपोर्ट मांगने भी मत आना यहाँ पे। पार्षद आप, एमसीडी के कर्मचारी आपके हाथ में, उसके बावजूद काम नहीं है यहाँ पे। ये हाल है। ऐसे हाल में लोग रहना पसंद कर रहे हैं, बताओ। ऐसे माहौल के अंदर लोग रहना पसंद कर रहे हैं, इसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई निगम पार्षद काम करके राजी नहीं है। कितनी भी सुनवाई कितनी भी कंप्लेंट कर लो, कोई सुनवाई नहीं है इस चीज की। चलिए कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान जी गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती ना। इनसे बात करो, बताओ, कुछ बताओ। नमस्कार दीदी। नमस्ते। जी बताइए। मैं बैठ जाता हूँ। जी बताइए। क्या बोल रहा है? अरे पानी की समस्या बताओ, पानी की समस्या बताओ। नहीं है पानी की। पानी की समस्या नहीं है, बढ़िया पानी आ रहा है। कीड़े का मतलब तो नहीं है। नहीं, हाँ वो गंदा वही तो लेते हैं आप मुझे तो। नहीं पानी तो मैंने आता है। वो भी समस्या है। आप सरकार से क्या मांगते हैं? पहले हंस लो, पहले अच्छी तरह से। चलिए कोई बात नहीं। जो पहले खुश होना है। मार पड़ रही होती अभी तक। प्रधान जी आप इसको अपने हाथ में पकड़ लीजिए। चलिए ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। ये देखो नाली की कंडीशन, जिसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। ये नालियां हैं यहाँ की। इसका सीधा पानी। इस माहौल में लोग रहने के लिए पसंद कर रहे हैं, मजबूर है रहने के लिए यहाँ पे। अभी कभार तो बच्चे गिर भी जाते हैं। इसमें बच्चे भी गिर जाते हैं। फिसल जाते हैं। लाइटें यहाँ पे बंद पड़ी हुई है रोडों की, महीने भर से ज्यादा हो गए। दिन में जलती है, रात को जलती नहीं है। लाइट बंद है यहाँ पे सारी? हाँ, रोड की दिन में जलती है, रात को जलती नहीं है। प्लेग्राउंड भी नहीं है, बच्चे रोड पे खेलते हैं। मांग इनकी भी जायज है सच में कि बच्चों के लिए प्लेग्राउंड तक नहीं है यहाँ पर, तो फिर कैसे खेलते हो बाबू? और गाड़ियाँ ये बंदा यहाँ पे खत्म हो गया। रोड पर? हाँ, एक्सीडेंट हो गया ना परसों। रोड पे बच्चे कैसे खेला आप बताओ। मैं बताता हूँ, मेरा छोटा भाई है। में से एक है। सारे यहाँ वीआईपी से मात्र इलाकों में 5 आता है। किलोमीटर दूर पीएम पीएम हाउस हाउस, बना हुआ है। संसद भवन, इंडिया गेट। 1 किलोमीटर में पीएम हाउस बना हुआ है। 1 किलोमीटर में पीएम हाउस है। हाँ, 1 किलोमीटर में ये पीएम हाउस बना हुआ ना। अच्छा अच्छा, महीने में 4 बार तो मोदी जी आते हैं यहाँ पे। हाँ, महीने में 4 बार आते हैं। जब जिस दौरान महीने में 4 बार मोदी जी आते हैं हाँ। उस दौरान तो पर्दा लग जाता है यहाँ उस पर। टाइम पे पर्दा लग जाता है। वही जब वीआईपी आते हैं उनके साथ में, तो बाहर के मुल्क के लोग आते हैं तो लगता है पर्दा। अगर वो खुद उनका दौरा होता तो ये पर्दा नहीं लगाते वो, अच्छा क्योंकि पब्लिक के बीच में रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए पर्दा नहीं लगता। पर्दा तभी लगता है जब वो उसके साथ में कोई विदेशी मुल्क का आदमी आ रहा होता है।
उससे पहले पता नहीं लगता है। मगर उसी दिन उसकी सफाई होती है अच्छी तरीके से, बाकी सफाई देख लो आप किस कंडीशन में है। चलिए, आजादी के 75 साल बाद भी भारत में आपको ये दृश्य देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक दुखद घटना है। जो भी यहाँ पे एमएलए एमपी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इनकी जल्दी से जल्दी सुनवाई, इनके सफाई को लेके, इन बच्चों के प्लेग्राउंड, यही आने वाला भविष्य है। कुछ नेता बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे,